खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी द्वारा जिले में सनसनीखेज अंधे कत्ल के खुलासे हेतु दिए गए निर्देशों के तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर गीतेश गर्ग, एसडीओपी बुधनी शशांक गुर्जर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रेहटी निरीक्षक राजेश कहारे के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर अंधे कत्ल का किया गया पर्दाफाश। फरियादिया रानूबाई पति नरेंद्र मंडलोई भिलाला उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम खनपुरा ने दिनांक 11/3/2024 को रिपोर्ट किया कि उसका बेटा रोशन मंडलोई घर के बाहर औसारी में पलंग पर सो रहा था। तेज पटाखे चलने की आवाज़ आई। घर के बाहर निकलने पर एक मोटरसाइकिल पर 3 लड़के तेजी से भाग गए। लड़का रोशन देखने को गया, उसके सिर में एक छेद दिख रहा था, उसमें से खून निकल रहा था। हमने शोर मचाया तो आसपास पड़ोस वाले मौके पर आ गए। रोशन को लेकर हम अस्पताल गए, जहां पर रोशन की मृत्यु हो गई। किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर मेरे बेटे रोशन की हत्या की है की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 130/24 धारा 302 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मध्य प्रदेश के सीहोर से जितेंद्र सोलंकी की रिपोर्ट। सर, ये जो खानपुरा खेड़ा में मर्डर कांड हुआ था, उस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्या है पूरा खुलासा? दिनांक 12 मार्च को ग्राम खनपुरा की रानूबाई जो फरियादियां हैं इस प्रकरण की, इनके द्वारा सूचना दी गई कि रात को 9:30-10 बजे के आसपास सभी लोग जब घर पे थे तो घर के बाहर से कुछ बंदूकनुमा या पटाखा चलने जैसी आवाज़ आई थी। घर के बाहर उन्होंने आके देखा तो 3 व्यक्ति जो है बाइक से उन्हें भागते हुए दिखे। साथ ही उनका बेटा जो बाहर घर के बाहर ही सो रहा था, जब उन्होंने उसको चेक किया तो पाया कि उसके सर पे एक छोटा सा घाव है और जब वो घाव पे देखा तो खून निकल रहा था। तत्काल उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा और आसपास के ग्रामीणों की सहायता से जब उसको अस्पताल लाया गया तो उसको डॉक्टर ने मृत घोषित किया। पीएम के आधार पर पाया गया कि बालक की जो रोशन था, उसके सर पर एक बंदूक से की गोली का एक चोट का निशान था। पीएम के आधार पर तत्काल अपराध कायम किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया गया। उनसे निर्देशन प्राप्त करके 2 टीमों का गठन किया गया था। एक टीम हमारी लगातार साइबर एवं सीसीटीवी संबंधित साक्ष्य के पे काम कर रही थी। साथ ही दूसरी टीम जो गांव के लोग हैं एवं आसपास के क्षेत्र में मैदानी काम करते हुए सूचना को एकत्रित कर रही थी। और दोनों ही टीम की लगातार सतत कार्रवाई से कल दिनांक को हमें इस अपराध के जो आरोपी थे उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। क्या 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 निकला सर इसमें? कैसा क्या भाई को मारने की सुपारी दी? इसमें जब आरोपियों को गिरफ्तार करके पूछताछ की गई आरोपियों से, तो ये सामने आया है कि जो आरोपी है हमारा नार सिंह और जो हमारा फरियादी पक्ष का है नरेंद्र मंडलोई, ये दोनों सगे भाई हैं। नार सिंह को हमेशा से ये विवाद था कि उसका जो बेटा है वो उसके भाई की वजह से ही उसका घर छोड़ के चला गया है। इसी बात का और अन्य छोटे छोटे विवाद थे इनके, इसी बात का बदला लेने के लिए आरोपी नार सिंह ने अपने सगे भाई को मरवाने के लिए 20,000 रुपए की सुपारी 3 अब्दुल्लागंज निवासी युवकों को दी थी और साथ ही उनको एक देसी कट्टा भी उपलब्ध कराया था घटना को अंजाम देने के लिए। परंतु परिस्थितिवश घटना दिनांक को नरेंद्र को जिसको मारने की सुपारी दी गई थी वो अपने घर पर नहीं था और उसकी जगह उसका बेटा बाहर सो रहा था। क्योंकि वो आरोपियों को ये बात याद नहीं थी तो उसके भाई की जगह आरोपियों ने उसके बेटे की हत्या कर दी। इसमें क्या एक नाबालिग आरोपी भी है? इसमें एक अब्दुल्लागंज का, तीनों आरोपी अब्दुल्लागंज के हैं और एक उसमें से नाबालिग आरोपी। आरोपी सभी गिरफ्तार हो गए हैं और 4 आरोपी हैं। चूंकि नार सिंह ने इसमें सुपारी दी थी 20,000 रुपए की, उसको भी आरोपी बना के बाकी 3 लोग जिनने हत्या को अंजाम दिया था, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा एवं मोटरसाइकिल उसको भी जब्त कर किया गया है। आरोपियों की पुलिस रिमांड प्राप्त की जाएगी और घटना के संबंध में जो भी अतिरिक्त जानकारी है वो एकत्रित करके विवेचना में शामिल किया। आरोपियों